इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए। सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। ऑपोजिशन कप्तान के दाम में आ गई। अब देखें इनके साथ क्या होता है। तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम होगी ही, अगला इलेक्शन भी ऑपोजिशन के हाथ से गया। वजीर आजम की मुखालफिन को ललकार, 3 मस्खरे इकट्ठे होकर समझे कि कौम इनकी करप्शन भूल गई। फजलुर रहमान को सबसे पहले नून लीग ने ही डीजल कहा। ऑपोजिशन का एहसान कि आवाम को आलू प्याज की कीमतें भुला दी। अब इन पर तनकीद नहीं करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, डी चौक पर बड़े जलसे का दावा। नवाज शरीफ भारत को यकीन दिलाते रहे कि पाक फौज गलतियां कर रही है मगर मैं आपके साथ हूँ। पीपल्स पार्टी के सफीर ने अमरीकी फौज को कहा जरदारी को पाक फौज से बचाएं। वजीर आजम की साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद, पाक फौज ताकतवर न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। वजीर आजम ने जुल्फिकार अली भुट्टो को गैरतमंद लीडर करार दे दिया। अमरीका, बरतानिया या भारत के नहीं, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। कन्वेंशन से खिताब में इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपनी पॉलिसियां गिनवा दी। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। हम भी मैंने कहा जरा कलेजा टेस्ट करेंगे कि उसका क्या कलेजा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी। वजीर इत्तलाफ ने तहरीक अदम एतमाद की नौबत न आने की उम्मीद लगा ली। तहरीक आई तो देखेंगे कौन माई का लाल 10 लाख के मजमे से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट डालकर वापस आता है। फवाद चौधरी की गरज बरस, इमरान खान लाखों के जलसे कर रहे हैं। नवाज और जरदारी मकबूलियत में इमरान खान के करीब भी नहीं। ऑपोजिशन को जलसों का चैलेंज, बरतानवी वजीर आजम दुनिया को इमरान खान से सीखने का मशवरा दे रहे हैं। असद उमर का धुआंधार खिताब। किस माई के लाल में हिम्मत है कि असेंबली जाने से रोक कर दिखा दे। आवाम की आवाज रोकने वाले को सबक सिखा दिया जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार, अरकान असेंबली को पार्लियामेंट जाने से रोकने वाले आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाएं, सरकार को ललकार। 4 महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग हैं और वो एक आलिम दीन है। उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। 23 से 30 मार्च तक जूडो कराटे की सियासत, अंपायर पाकिस्तान के साथ मामलात हल न होने पर दमादम मस्त कलंदर होगा। लड़ाई और अनारकी हुई तो तहरीक अदम एतमाद रास्ते में ही रह जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को बता दिया मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। काफ लीग को इमरान खान के साथ खड़ा होने की सलाह। 30 मार्च तक इत्तेहादी जमात के बारे में मोहतात रहने का ऐलान। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मंसूख करने की अपील कर दी। जलसे करना हुकूमत का काम नहीं, अना का मसला ना बनाएं। कोई मारा गया तो सब पछताएंगे। काफ लीग को छोटी जमात कहने वालों को भी याद दिला दिया, हमेशा बड़े फैसले किए, तदब्बुर और सुलहजोई को तरजीह दी। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर जरदारी और शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन क़यादत ने सर जोड़ लिए। इमरान खान जलसों के बजाय पार्लियामेंट के अंदर 172 की अक्सरियत साबित करें। एहसन इकबाल का मुतालबा, दिसंबर और फरवरी में कहा था मेरी मुस्कुराहट देखें। अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, इमरान खान किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, आजकल सबके पास जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह का दावा।
हुकूमत का साथ दें या ऑपोजिशन के साथ चलें, मुस्लिम लीग औकाफ की क़यादत आज भी फैसला ना कर सकी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त के औकाफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। MQM के वफ्द की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। MQM वफ्द और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर कल होगा। मुत्तहदा के साथ मामलात में पेशरफ्त हुई। मुर्तजा वहाब का दावा, गवर्नर सिंध भी इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए पार्लियामेंट लॉजिस पहुंच गए। इमरान खान के बाद बुज़दार और तरीन ग्रुप ने गुज़श्ता रोज माइनस बुज़दार पर इत्तेफाक किया था। पीपल्स पार्टी की क़यादत में तहरीक अदम एतमाद में गैर हाजिर या हिस्सा न लेने वाले अरकान को आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की धमकी दे दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का जियाले अरकान के नाम खत, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बाद में बार बार कहता था कि अकबर एस बाबर जो है वो नून लीग के पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, नून लीग के इजी लोड के ऊपर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस से दरख्वास्त गुजार को अलग करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। फारूक हबीब ने नून लीग को अकबर एस बाबर का इजी लोड करार दे डाला। मरियम औरंगजेब का फंडिंग केस में स्टेट बैंक का तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा। अकबर एस बाबर केस की समाअत से मुतमईन, फैसला जल्द होते देख लिया। आर्मी चीफ की इस्लामाबाद में OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस और यौम पाकिस्तान परेड के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर और दाखिली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस के शुरका का भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। वाक़या बहुत बड़ा हादसा बन सकता था। शुरका का आलमी फोरम से सूरत हाल का नोटिस लेने पर जोर। दुश्मन कुव्वतें गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा से कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमत फाल। 17 अजला में पहले मरहले में मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ उठाया। पेशावर सिटी के 9 मुंतखब मेयर ने ट्रैफिक का बेहतर निज़ाम और साफ पानी की फराहमी तरजीह करार दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग 31 मार्च को होगी। कौमी बैटर्स की मज़ाहमत ने कराची टेस्ट को दिलचस्प बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 192 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक भी 71 रन बनाकर नॉट आउट। मैच में कामयाबी के लिए आखिरी रोज 314 रन दरकार। और मौसमे बहार के रंग, सरसों के लहलहाते खेतों के संग खैबर पख्तूनख्वा में सरसब्ज फसलों पर खिलते फूल दिल लुभाने लगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।